Hello friends, please subscribe our channel to get the latest update and like us. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज नायर। मैं दुबई में रहता हूँ और मेरी एग्जीबिशन कंपनी है जिसका नाम ग्लोबल ब्रांडिंग इवेंट्स एंड एग्जीबिशन है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है गुड न्यूज़। मेरा पर्पस है इस चैनल का बनाने का है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़, सबसे मोटिवेशनल वीडियोस और कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे जो आपके साथ शेयर करूँ। मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ जो कि एग्जीबिशन बिजनेस से रिलेटेड है, जो कि मेरे एक्सपीरियंसेस है एग्जीबिशन के अंदर, और डिफरेंट सेगमेंट को मैं कवर करूँगा इस सीरीज़ के अंदर। मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते मैं एक वीडियो अपलोड करूँ जो कि और लोगों के लिए एक गाइडेंस मिले। और इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंसेस हैं आप उसमें शेयर करें और मैं उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करूँ। जहाँ तक एग्जीबिशन बिज़नेस का सवाल है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस है जो कि कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। मगर मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एग्जीबिशन बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एग्जीबिशन बिज़नेस के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एक थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस होता है और एक आपको एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल, जो कि आप ऑन साइट पे आप एक्सपीरियंस करते हैं। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कहूँगा इस बिज़नेस को। नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या है, 2-3 सेगमेंट्स होते हैं जिसमें या तो आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं या फिर आप उस सर्विस सेलिंग कर रहे होते हैं या कोई कंसेप्ट सेलिंग कर रहे होते हैं। एग्जीबिशन बिज़नेस के साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिज़नेस के अंदर ये तीनों ही सेगमेंट कवर होते हैं। आप एक कंसेप्ट भी सेल करते हो, आप प्रोडक्ट भी सेल करते हो, आप सर्विस भी सेल करते हो। तो सर्विस जिस तरीके से आप जानते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मगर इस बिज़नेस के अंदर आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत ही डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों ही चीज़ें आपको एग्जीबिशन बिज़नेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये है कि आप जब भी आप ये सोच रहे हो कि आपको एग्जीबिशन कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि सबसे पहले तो आप कम से कम 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस लें किसी एग्जीबिशन कंपनी के साथ में काम करके। और फील्ड का एक्सपीरियंस मस्ट है अगर आप अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं तो। इसका रीज़न ये है कि देखिए, एग्जीबिशन तो स्टैंड्स तो सारे ही बनते हैं और एग्जीबिशन भी होता है, सारे क्लाइंट पार्टिसिपेट भी करते हैं और आपका जो एग्जीबिशन का स्टैंड है वो हैंडओवर भी होता है, आपको पैसे भी मिल जाते होंगे। मगर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने फील किया है एग्जीबिशन फील्ड में, जो कि हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है हमारी कंपनी ग्लोबल ब्रांडिंग में, वो ये है कि एक बार क्लाइंट आपके पास आता है और आपको इंक्वायरी देता है और आपको प्रोजेक्ट असाइन करता है, अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो वो क्लाइंट आपको रिपीट करेगा। अगर वो आपके सर्विसेज से कन्विंस्ड है और आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा है और आपने जो कमिट किया वो डिलीवर कर रहे हैं, तो देखिए आपको क्लाइंट आपको रिपीट करेगा। सिर्फ रिपीट उस एग्जीबिशन में ही नहीं, हो सकता है कि वो कहीं पे भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको अप्रोच कर सकता है, अगर उसको ये कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी मुझे किसी भी जगह पे मेरे को एग्जीबिशन की सर्विसेज दे सकता है। मगर इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है, नॉर्मली एग्जीबिशन कंपनियां इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती है। इस वजह से क्या होता है कि वो एग्जीबिशंस में स्टैंड हैंडओवर तो कर देता है और क्लाइंट भी ठीक है जैसे तैसे करके आपको पेमेंट भी कर देगा, मगर वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए अप्रोच नहीं करेगा। दिस इज़ अ साइन दैट योर सर्विसेज आर नॉट अप टू द मार्क एज पर द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस लेवल। यही इस बिज़नेस का कैच है। अगर आप एग्जीबिशन के अंदर सर्विसेज प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उस क्लाइंट को अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि मैं फ्री में भी आपको स्टैंड बना के दूंगा, तो भी वो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि नटशल में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, डिज़ाइन एक अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया जो कोई भी बना सकता है। डिज़ाइन तो स्क्रीन्स पे बनते हैं, स्क्रीन्स में तो सब चीज़ें अच्छी ही लगती है।
और डिज़ाइन उसको पसंद आ गया, आपका प्राइसिंग उसको पसंद आ गया, ये तो एक बात हो गई। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी सर्विसेज, दैट इज़ द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑन द साइट, अगर वो उसको पसंद नहीं आया, तो आपका एग्जीबिशन का बिज़नेस को चलाने के लिए आपको हर साल नए क्लाइंट्स ही ढूंढने पड़ेंगे, हर बार नए क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे। जब अपने हिंदी में कहावत है, रोज़ ही आपको कुआं खोदना पड़ेगा, रोज़ ही पानी पीने पड़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सर्विस क्या डिलीवर कर रहे हैं। सर्विस के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि सर्विस, क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन लेवल साइट पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है आपसे। आपने क्लाइंट को सही ढंग से रीड किया है कि नहीं किया है, और रीड किया है तो उसके एक्सपेक्टेशन लेवल पे आपकी सर्विसेज खरा उतर रही है कि नहीं उतर रही। देखिए, होता क्या है कि डिज़ाइंस आपने सबमिट किया, बहुत अच्छा लगा क्लाइंट को, आपका प्राइसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर आपने दे दिया क्लाइंट को। मगर ये सब चीज़ें तो सिर्फ एक लेवल तक ही है। उसके बाद जो क्लाइंट को चाहिए वो आपका स्टैंड जो आप डिलीवर करने वाले हो। क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टैंड आप एग्जीबिशन में डिलीवर करोगे वो उस क्लाइंट का एक प्रेस्टीज होता है, उसका एक फेस ऑफ द बिजनेस होता है, उसकी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इवन आप एम्प्लॉय से डील कर रहे हो या ओनर से डील कर रहे हो या किसी से भी डील कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे उसको ये चीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने स्टैंड अच्छा डिलीवर किया है कि नहीं किया, आपकी सर्विसेज अच्छी थी कि नहीं, आपने जो फर्नीचर दिया है वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है आपने फ़ोटोज़ में डिज़ाइन में बहुत अच्छा फर्नीचर दिखा दिया और आपने स्टैंड के अंदर जो फर्नीचर डिलीवर किया है वो सिर्फ दिखाने के लिए था और फर्नीचर गंदे थे, उसमें मार्क्स थे और वेल रैप्ड अप नहीं था। उससे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है जहाँ के अंदर क्लाइंट और आपके जो रिप्रेजेंटेटिव जिससे आप डील कर रहे हैं वो या आपका एंड यूज़र जो भी क्लाइंट है, वो सबसे ज़्यादा आपसे नाराज़ तब होता है जब आपने फर्नीचर सही ढंग से डिलीवर नहीं किया। इसका एक कारण है, आपने स्टैंड्स तो बना दिया, अच्छा ग्राफिक भी लगा दिया, पेंटिंग भी अच्छा कर दिया, सब कुछ अच्छा किया, मगर आपके एग्जीबिशन स्टैंड्स के अंदर फर्नीचर अच्छे नहीं थे, जो कि सबसे ज़्यादा विजिबल यूज़ होने वाली चीज़ है। फर्नीचर एक ऐसा आइटम है जो कि ड्यूरिंग द फुल एग्जीबिशन वो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा एग्जीबिशन कंपनियां गलतियां करती हैं। ये पहला मेरा वीडियो है एग्जीबिशन स्टैंड्स के बारे में। मैं आपको एक पूरा सीरीज़ ऑफ एग्जीबिशन बिजनेस के वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके अंदर कि मैं पूरे हर एक सेगमेंट को आपको उसके अंदर डिटेल्स के अंदर आपको बताऊंगा कि एग्जीबिशन स्टैंड्स कैसे बनाने हैं, एग्जीबिशन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। उसके अलावा आपको ये चीज़ और मैं बताऊंगा कि एग्जीबिशन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ये कुछ एक एक्सपीरियंस मुझे जो मिले हैं, जो मैंने करीब 15-20 साल डिफरेंट MNCs कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया है, उन एक्सपीरियंसेस को मैंने इस बिज़नेस के अंदर यूज़ किया, जिसका मुझे बहुत एडवांटेजेस मिले। और वो जो वर्क फ्लो और सिस्टम को मॉनिटर करना, हाउ टू ब्रेक द साइलेंस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ टू इम्प्रूव द ब्रांड विजिबिलिटी ऑफ एनी कंपनी, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कंपनीज रेपुटेशन इन द मार्केट। यस, बिज़नेस अच्छा है एग्जीबिशन का, इसमें टिके रहें और ये जो टाइम है ये भी निकल जाएगा। और ये सबके लिए टफ़ टाइम है, कोई एग्जीबिशन इवेंट इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारे लिए है कि हम लोगों का बिज़नेस सबसे पहले बंद हुआ और सबसे लास्ट में स्टार्ट होगा, तो इस वजह से हो सकता है ये थोड़ा टफ़ टाइम हो। तो बी वेरी पेशेंट, और मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, जो कि मैं आपको एक एक करके 1 by 1 इन अ वीक मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीकली आपको एक वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच।